ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कार्तिक स्नान करने वाली बुढ़िया की कहानी। एक घर में सास बहू बेटा ये 3 जने थे। एक दिन माँ बोली, बेटा मैं तो कार्तिक नहाऊंगी। बेटा बोला, नहा ले मैया। अपनी मैया के लिए घी बुरा ला कर रख दियो। और बहू से बोला कि मैया कार्तिक नहाएगी तो उसके लिए लड्डू कर देना। बहू ने घी बुरा तो उठा कर रख दिया और चूनी भूसी में के लड्डू कर दिए। बेटा अपनी मैया को गंगा के तट पर एक झोपड़ी में छोड़ आया और आसपास के लोगों से कह आया कि अपनी मैया को यहाँ छोड़े जा रहा हूँ, तो तुम लोग इनका ध्यान रखना। बुढ़िया सुबह ही उठे, कार्तिक नहाकर खूब भजन पूजा करे और जैसे ही लड्डू निकाले, कृष्ण भगवान एक याचक के रूप में आते और कहें, दरवाजा खटखटाऊं माँ, एक लड्डू पाऊं। ऐसा कहते ही बुढ़िया झट एक लड्डू दे देती। ऐसा करते करते कार्तिक महीना पूरा हो गया। फिर भी श्री भगवान आए और बोले, मैया जो चाहे सो वरदान मांग ले। बुढ़िया बोली, मैं क्या मांगू, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसा सुनकर भगवान ने झोपड़ी में एक लात मारी। लात मारते ही वह महल हो गई। फिर बुढ़िया ने लात मारी सो वह सुंदर युवती हो गई। अब उसके पास खूब धन दौलत भी था। जब उसका बेटा अपनी मैया को लेने आया तो उसने आसपास के लोगों से पूछा, भाइयों मैं यहाँ एक बुढ़िया छोड़ आया था, क्या आप लोगों ने उसे देखा है? वो बोले, वो अब सामने वाले महल में है। उसने वहां जाकर आवाज दी, मैया बाहर निकल कर आई। बेटा गाड़ी में अपनी मैया को बिठाकर सब सामान साथ लग रख कर घर ले आया। यह देख बहू जलने लगी। वह अपनी माँ को भी कार्तिक स्नान कराने की सोचने लगी। कार्तिक के आते ही उसने अपनी माँ को स्नान करने को भेजा और खूब घी बूरे के लड्डू बनाकर साथ में रख दिए। उसका पति अपनी सास को यमुना किनारे छोड़ आया। कार्तिक के शुरू होते ही औरतें सुबह नहाने आती, किंतु वह सोई पड़ी रहती तथा उनसे कहती कि तुम इतनी जल्दी आकर क्यों इतना शोर मचाती हो। जब भगवान श्री कृष्ण आते और कहते, झोली फैलाऊं मैं एक लड्डू पाऊं, वो लड्डू ना देकर कहती कि जमाई के घी बूरे के लड्डू मैं तुझे दूं कि खुद खाऊं, और खुद खा जाती। कार्तिक के पूरा होते ही भगवान आए और बोले, मांग क्या मांगे? वह बोली, जैसा आपने मेरी संधन को दिया वैसा मुझे भी दो। भगवान ने यह कहकर कि तेरी करनी तेरे साथ, उसकी करनी उसके साथ, झोपड़ी में लात मार दी। झोपड़ी उड़ गई तथा बुढ़िया ने लात मारी तो वह एक सुअरिया बनकर इधर उधर घूमने लगी। कार्तिक महीना पूरा होते ही वह बोली कि तुम अपनी मैया को लेने तो तुरंत चले गए, अब मेरी माँ को भी तो ले जाओ। वहां जाकर उसने देखा, ना तो झोपड़ी है और ना बुढ़िया ही। पूछने पर पता चला कि झोपड़ी का पता नहीं, बुढ़िया तो सुअरिया बनकर घूम रही है। वह सुअरिया के गले में एक रस्सी बांधकर उसे घर खींच लाया और अपनी बहू से बोला कि यह तेरी माँ है। वह बोली, अरे माँ का ये हाल कैसे हो गया? पति बोला, तेरी माँ की करनी तेरी माँ के साथ, मेरी मैया की करनी मेरी मैया के साथ। उसने पंडितों से पूछा तो एक पंडित ने बताया कि जो भी 9 कार्तिक और 10 बैसाख बिना नमक के खाए नहाई हो, उसके नहाने का पानी इस पर पड़ते ही यह ठीक हो जाएगी। यह सुनकर बहू ने विचारा कि मेरी सास ने इसी तरह स्नान किए हैं, अतः वह अपनी सास की खुशामद करके बोली कि सासू जी, आज तो मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से नहलाऊंगी। सास बोली, तुम नहीं मानती तो नहला दो। तब बहू ने एक गड्ढा खोदकर उसमें अपनी माँ को बिठा दिया और ऊपर से पट्टा रख दिया। अपनी सास को उस पट्टे पर बिठाकर खूब मलमल कर स्नान कराया। नहाने के पानी गिरने से बहू की माँ पहले जैसी हो गई। जैसा कार्तिक पहली को आया सो सबको आवे, दूसरी को आया काहू को ना आवे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।